नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है कार दरबार में। मैं हूं आपका होस्ट अतुल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रेनॉल्ट लॉजी की। और ये जो वीडियो है ये 40,000 पे क्या क्या गाड़ी के अंदर चेंजेस हुए हैं उसके ऊपर है। अगर आपके पास भी लॉजी है तो ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 40,058 किलोमीटर अब तक इस लॉजी ने जो है वो कवर कर लिया है। बाकी ये गाड़ी जो है ये 2015 मॉडल है और टॉप मॉडल है RXZ 85। आप देख सकते हो यहाँ से। तो अगर मैं आपको इसका वॉक अराउंड करके दिखाऊं तो कुछ इसका साइड लुक इस टाइप से आता है, आप ये खुद देखिए। और वहीं पे अगर मैं इसका फ्रंट लुक आपको दिखाऊं तो फ्रंट लुक जो है वो कुछ इस टाइप से आपको देखने को मिल जाता है। बाकी इसका इस साइड से अगर आप प्रोफाइल देखते हो तो ये कुछ इस टाइप से है। ये गाड़ी जो है पिटी इस वजह से थी क्योंकि लोगों को यहाँ तक का तो लुक काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, बट ये जो पीछे का लुक आप देखोगे ना, इसका ये लुक जो है वो लोगों को भाया नहीं, जिसकी वजह से ये गाड़ी जो है उतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो आप रियर का लुक देख सकते हैं। और मेरे हिसाब से ये जो लाइट आप देख रहे हो ये आपने किसी और गाड़ी में भी लाइट देखा हुआ है। किस गाड़ी में लाइट देखा हुआ है कमेंट करके बताइएगा। तो हम बात करते हैं कि 40,000 में इस गाड़ी ने कहाँ कहाँ पे हमें रुलाया है। तो देखो दोस्त, सबसे जो बड़ी चीज़ इसने रुलाई थी वो यहाँ पे रुलाया था इसने। इसका जो रियर ब्रेक है ना ये लॉक हो गया था एक बार, जिसकी वजह से क्या हुआ कि गाड़ी जो है वो ऑलमोस्ट 50 मीटर जो है रगड़ते हुए गई थी। तो एक टायर जो है वो यहाँ से लेकर ये पूरा एरिया जो है उसका चिकना हो गया है। तो वो अभी स्टेपनी में लगा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखा नहीं सकता कि टायर जो इसमें लगा रहता है वो कुछ इस जगह पे लगा रहता है। तो ये वाला जो टायर आप देख रहे हो यही टायर का स्टेपनी जो है हमने यूज़ कर लिया है, क्योंकि उसमें केवल ये पोर्शन ही ख़राब है और बाकी जो सिगोटियाँ हैं वो काफ़ी अच्छी हैं। तो इसमें हमारा ऑलमोस्ट आप मानो कि ब्रेक पैड जो आया था वो दोनों साइड का आया था, ऑलमोस्ट 4,000 का हमें पड़ा था। बाकी इस गाड़ी में जो हमें रुलाया है वो आपको मैं दिखाता हूँ क्वालिटी वाइज। अगर आप ये देखो तो ये क्वालिटी आप देख रहे हो, ये जो है ये निकल गया है, तो इसको पेपर से हमने अटकाया हुआ है। इसका एक प्रॉब्लम और है, जब आप इसको ऑन करोगे ना ये 4 नंबर पे ही ऑन होती है, 1 2 3 पे ऑन नहीं होता है। अभी तक इसका सोल्यूशन नहीं मिल पाया है। कंपनी का कहना है कि ये पूरा जो रूफ है इसको उतारा जाएगा तब जाके इसका रिले जो है वो चेंज होगा। तो इसमें भी जो है काफ़ी प्रॉब्लम है जिसको अभी तक हमने सॉल्व नहीं किया हुआ है। बाकी अगर मैं आपको क्वालिटी इशू के बारे में बता रहा था तो क्वालिटी इशू आप ये देख सकते हो, यहाँ साइड से ये जो है निकलना स्टार्ट हो गया है। तो ये सब जो है ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मगर इसका ये चीज़ ना मिलना ये सबसे बड़ी चीज़ दिक्कत करता है। बाकी और 40,000 में इस गाड़ी ने हमें क्या रुलाया हुआ है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें जो इसका ये साइड का लाइट साइड का जो ये स्विच है ये ख़राब हो गया था, तो मैंने चाइनीज़ लगवाया था जो कि ऑलमोस्ट 3 साल मेरा वर्क किया। उसके बाद ये फिर से मैंने नया लगवाया है। इसका प्राइस जो मेरे को पड़ा है वो तकरीबन 1800 रुपये का पड़ा हुआ है। मेरे पास वो वाला भी है नहीं तो मैं आपको दिखाता। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं इस गाड़ी ने हमें रुलाई है, मगर कभी भी ये गाड़ी जो है ब्रेक डाउन कहीं भी नहीं हुई है इन 6-7 सालों में और इन 40,000 किलोमीटर में। बाकी आप कंडीशन गाड़ी का देख रहे हो, कंडीशन गाड़ी की A1 है। ये गाड़ी जो है अब तक नेपाल जा चुकी है और उत्तराखंड के ऑलमोस्ट सारे हिल्स पे जा चुकी है, जो कि एक अच्छी बात है। लोग कहते हैं कि इसका ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो इसका उतना ज़्यादा है नहीं। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि वो चलाने वालों के ऊपर डिपेंड रहता है कि ग्राउंड क्लियरेंस कैसा है, क्योंकि लोग तो 250-250 mm के ग्राउंड क्लियरेंस में भी गाड़ी को जो है वो ठोक देते हैं। बाकी इसका जो है 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, 178 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी बेहतरीन है। क्योंकि इससे क्या होता है कि जब आप टर्न करते हो ना तो गाड़ी में ज़्यादा मूवमेंट आपको अंदर फील नहीं होता है। और इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको मैंने बता ही दिया है। इसका व्हील बेस आप देख रहे हो यहाँ से लेकर यहाँ है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अंदर जितने भी रोज़ हैं उनको प्रॉपर स्पेस मिलता है। आप खुद देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक के इस गाड़ी का लुक एकदम औसम है। सबसे बेकार पोर्शन जो है ये, मेरे हिसाब से जो भी लॉजी ऑनर हैं उनका भी यही सजेशन होगा कि अगर ये रियर लुक जो है इसको ठीक कर दिया होता लॉजी तो काफ़ी बेहतरीन गाड़ी ये बन गई होती। आप देखिए इसमें 15 इंच के जो हैं टायर मिलते हैं। इसका जो एक और वर्ज़न आया था उसमें आपको 16 इंच के टायर आपको देखने को मिल जाता है।
तो जिसका भी प्लान है सेकेंड हैंड मार्केट में ये गाड़ी लेने का, वो ये गाड़ी ले सकता है। काफ़ी अच्छी गाड़ी है और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में आपको सेकेंड हैंड मार्केट में मिल जाएगी ये गाड़ी। मेरे हिसाब से मैंने जो OLX वगैरह पे चेक किया था उसमें ये गाड़ी जो है तकरीबन 5.5 लाख से लेकर 6-7 लाख तक आपको जो है ईज़िली मिल जाती है। 85 PS RXZ मॉडल, टॉप मॉडल मिल जाती है आपको। और इस गाड़ी में एक चीज़ का मेरे को सबसे बेकार लगता है वो ये कि टॉप मॉडल में ये वाली जो लाइट है ना, हाइलोजन लाइट, ये 24 आवर्स चलती रहती है। मीन्स जब आप गाड़ी स्टार्ट करोगे ना, इग्निशन ऑन करोगे या चाबी जैसे घुमाओगे तैसे ये लाइट ऑन हो जाती है। मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो, अभी ये लाइट जो है ये बंद है। अभी मैं इसमें चाबी डाला और अभी इग्निशन मैंने इसका ऑन नहीं किया है, बस अभी मैंने चाबी ऑन की हुई है। तो आपको मैं दिखा दूँ, ये देखिए यहाँ पे जो ये लाइट है ये जलना स्टार्ट हो गया है। ये पीली लाइट है जो कि काफ़ी बेकार लगता है। और समटाइम्स ये भी रहता है कि लोग बोल देते हैं कि भाई तुम्हारी लाइट जल रही है, बट वो लाइट नहीं जलती है, वो इस गाड़ी का एक फ़ीचर है। बाकी अंदर मेरे को एज सच कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया देखने को। मैंने ये एक मेरे पास पड़ा हुआ तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था, बस ऐसे ही फ़नी के तौर पे। और आप देख सकते हो कि 40,000 पे कुछ इस टाइप से जो है ये सब घिसे हुए हैं, तो ऐसा कितने ज़्यादा घिसे नहीं हुए हैं। और गाड़ी में 40,000 किलोमीटर में ऐसा कोई भी काम नहीं मांगा हुआ है। जनरली इस गाड़ी का बाहर से अगर आप इसका सर्विसिंग करवाते हो तो ऑलमोस्ट 3500 रुपये पड़ जाता है पूरी कंप्लीट सर्विसिंग में, जो कि मेरे हिसाब से ऑलमोस्ट सारी डीजल गाड़ियों का पड़ जाता है। अगर आप डीजल फिल्टर भी चेंज करवाते हो तो वो प्राइस जो है 5,000 रुपये तक की चली जाती है। तो मेरे हिसाब से ये गाड़ी सबसे बेस्ट है अगर आप एक MPV फैमिली MPV फाइंड आउट कर रहे हैं। अगर मैं इसका रियर भी आपको दिखाऊं तो अगर ये सीट आप फोल्ड कर दो तो आपके पास काफ़ी अच्छा स्पेस बन जाता है। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि इसको आप सीट रिमूव भी कर सकते हैं। ये यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ है, इसको बस आप खोलेंगे इधर से और इसको ऊपर कर लेंगे तो ये पूरा सीट जो है बाहर आ जाएगा, जो कि सबसे बेस्ट पार्ट है इस गाड़ी की। तो मेरे हिसाब से अंदर की जो स्पेस वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी का। तो जिस भाइयों का भी प्लान बनता है सेकेंड हैंड मार्केट में लॉजी गाड़ी खरीदने का, मेरी तरफ से तो ओके है भाई, आप ले सकते हैं। इससे बेस्ट डील आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत बेहतरीन है। जब आप इसको चलाओगे या जो इसके ओनर हैं उनको पता है इस गाड़ी के बारे में। और इसकी चाबी कुछ इस टाइप से दिखाई देती है, ये देखिए ऐसे नॉर्मल चाबी है, इसमें आपको लॉक और अनलॉक का मिल जाता है। और 40,000 में इसकी चाबी भी जो है, इसका कवर जो है बदला हुआ है। मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, या आई बटन पे क्लिक करके आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। तो भाई ये ऐसी गाड़ी है जो कि लुक और फील के मामले में बहुत अच्छा है। जिसने भी डस्टर चलाई होगी उसको डस्टर जैसी फील जो है इस गाड़ी में देखने को मिल जाएगी। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।